हेलो स्टूडेंट। क्लास 7 में आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एक्सपोनेंट्स एंड पावर। इसके पहले जो है हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सो हम लोग आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सपोनेंट एंड पावर्स। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये आपके हर क्लास में यूज होगा और ये एक तरह से कैलकुलेशन का बेसिक पार्ट है। जनरली हम लोग बहुत सारे कैलकुलेशन में इसका यूज करते हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक्सपोनेंट एंड पावर का जैसे यूज कहाँ पर है, किस तरह के प्रॉब्लम में यूज होगा। अब आप देखिए कि मैथ्स में आपको जो है बहुत तरह के नंबर मिलते हैं। कुछ नंबर छोटे भी होते हैं, जैसे 16, 8, 100, ये सारे छोटे छोटे नंबर हैं जिसको आप देख सकते हैं। बट कुछ ऐसे भी नंबर हैं जो बहुत बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, अब वो बड़े नंबर कहाँ यूज होते हैं? अब जैसे आपका अर्थ से सन का डिस्टेंस अगर आप किलोमीटर में मेजर करेंगे या मीटर में मेजर करेंगे तो ये बहुत बड़ा बड़ा होगा, है ना। तो इस तरह के नंबर को स्टडी करने के लिए जो हमारा ये चैप्टर है वो इम्पोर्टेंट है। यानी कि अब जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास इस तरह का नंबर है 1780000, अगर आपके पास इस तरह का नंबर है, इस तरह के नंबर को पढ़ने में ये बहुत यूजफुल है ना। तो जो बड़े नंबर है ना उनको स्टडी करने में जो हमारा एक्सपोनेंट एंड पावर वाला चैप्टर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैथ्स में इस तरह के बहुत सारे नंबर मिलते हैं हम लोग को। ठीक है, चैप्टर के स्टार्टिंग में भी बताया हुआ है। ठीक है, ये थोड़ा सा थ्योरी दिया हुआ है, जैसे मास ऑफ यूरेनस इतना होता है, इतना केजी। तो अब इतना बड़ा नंबर लिखना टफ है ना, तो इसको हम लोग एक सिंपल फॉर्म में लिखेंगे जस्ट बाय यूजिंग दिस चैप्टर एक्सपोनेंट एंड पावर्स। ओके, तो पहले इसका आइडिया लेते हैं, जो कॉन्सेप्ट है उसका हम समझेंगे, कैसे हम इसका यूज करेंगे, उसके बाद हम किसी नंबर को लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए कि बहुत बार जो है अगर मैथ्स में देखा होगा इस तरह के टर्म यूज होते हैं, इस तरह के टर्म यूज होते हैं, है ना। इस तरह के टर्म यूज होते हैं, आपने देखा होगा, है ना। इस तरह के टर्म यूज होते हैं ना। तो इसमें देखिए दो दो चीजें, एक है पहला ये 3 और दूसरा है ये 9, है ना। तो इन जनरल ये कैसा दिख रहा होगा? ऐसा, है ना। यहाँ पे ए का वैल्यू 3 हो गया और जो आपका एम है उसका वैल्यू 9 हो गया। तो यहाँ पे इन दोनों का एक पर्टिकुलर नाम है। जो ए है इसको हम लोग बोलते हैं बेस, ठीक है। और ये जो मेरा एम है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट। अब इसमें देखिए बहुत लोग गलती कर जाते हैं, एम को बोलते हैं ये पावर भी है, ये गलत है। एम पावर नहीं है, ठीक है। एम पावर नहीं है, इस चीज को आप ध्यान रखिए। ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं कि जो एम है वो पावर है मेरा, गलत है ये। ठीक है, एक्सपोनेंट भी बोलते हैं और इसको एक और नाम से जानते हैं, इंडेक्स। ठीक है, ये मेरा बेस है और ये मेरा एक्सपोनेंट है या इंडेक्स है। इसको अब हम पढ़ेंगे कैसे, वो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ए रेज टू द पावर एम, ठीक है। ए रेज, ओके जस्ट अ मिनट, ए रेज टू द पावर ऑफ एम, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, ए इज रेज टू द पावर ऑफ एम। ठीक है, आपके बुक में भी ये लिखा हुआ है। ठीक है, सो और इसको हम लोग बोलते हैं एमथ पावर ऑफ ए। इसको हम ऐसे ही पढ़ सकते हैं, एमथ पावर ऑफ ए। ये दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं, इस तरह से भी पढ़ सकते हैं या फिर इस तरह से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा है ना ये मेरा पावर है, ये पूरा का पूरा जो है ये मेरा पावर है। और इस पावर में ए जो है बेस है और एम जो है वो मेरा एक्सपोनेंट है। इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब आपके बुक में भी देखिए ये लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल आपके बुक में दिया हुआ है। ठीक है, 10 रेज टू द पावर 4। सो शॉर्ट नोटेशन है ये, स्टैंड फॉर द प्रोडक्ट। अब 10 रेज टू पावर 4 है, इसका क्या मतलब वो हम लोग देखेंगे। पहले इसमें देख लेते हैं कि कौन सा टर्म क्या कहलाता है। तो ये जो 10 है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेस। और जो 4 है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंट, इंडेक्स भी बोलते हैं इसको। ठीक है, और इसको कैसे पढ़ेंगे, द नंबर 10, ये जो है इसको हम लोग पढ़ेंगे इज रीड एज 10 रेज टू द पावर ऑफ 4, 10 रेज टू द पावर ऑफ 4, और सिंपली फोर्थ पावर ऑफ 10। ठीक है, सो 10 इज रेज टू द पावर 4 इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये जो है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, किसका, इसका।
अब इसके मीनिंग पे आते हैं, इसका क्या मीनिंग है। ठीक है, अब लिखा हुआ है 2 raised to the power 5। इसका ये मतलब है कि 2 को हमने 5 पावर तक इंक्रीज किया है, यानी कि 2 को हमने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। 2 इंटू ये जो एक्सपोनेंट है ये हमको बता रहा है कि 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है। सो 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, ये इसका मतलब है। यानी कि इन शॉर्ट इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि अगर आपको ऐसे दिया हुआ है, मान लीजिए कि 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 ये दिया हुआ है, तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ठीक है, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा, ये कितनी 5 है वो देख लीजिए, मल्टीप्लाई हुआ है 1 2 3 4 5 6 7। सो इसको हम लिखेंगे 5 रेज टू द पावर 7। ये जो है ये पूरा मेरा कौन सा फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिए। ठीक है, मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और हम इसका क्या मीनिंग है, मैथमेटिकल मीनिंग, ये भी हमने देख लिया। ठीक है, तो अब आप अपने बुक में देखिए कि ये सारी चीजें आपको बुक में भी लिखी हुई है। ठीक है, मैंने एक आइडिया दे दिया, आप जैसे ये है तो इसको हम लिख सकते हैं ना 10 इंटू 10 इंटू 10 थ्री टाइम्स, तो हम इसको लिख सकते हैं 10 raised to the power 3। सो 10 raised to the power 3 इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 1000। सो ये सिंपल है। तो जब भी आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखने बोला, इसका क्या मतलब है वो आपको समझ में आया। अब आप देखिए कि जो आपका जब भी आपको नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने बोला जाता था, एक्सपेंडेड फॉर्म में, तो आप देखिए कि अब हम अभी से एक्सपोनेंशियल फॉर्म का यूज कर सकते हैं। जैसे ये मान लीजिए नंबर है, तो 4 आपका 10,000 प्लेस पे है, तो 4 इंटू 10,000 ऐसे लिखते थे, प्लस 7 इंटू, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है ना, ये आपका कौन सा फॉर्म है, एक्सपेंडेड फॉर्म है। 7 इंटू 1000 प्लेस पे 7 है तो 7 इंटू 1000, 100 प्लेस पे 5 है तो 5 इंटू 100, और 10 प्लेस पे 6 है तो 6 इंटू 10 इंटू 1। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 10 रेज टू पावर 4 प्लस 7 इंटू 10 रेज टू पावर 3 प्लस 5 इंटू 10 रेज टू पावर 2 प्लस 6 इंटू 10 रेज टू पावर 1 प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब ये सिंपल हो गया ना। तो जस्ट बाय यूजिंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जो हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म है वो भी हमारा छोटा हो गया। इससे हमको ये कंक्लूजन मिल रहा है ना। तो मेरे ख्याल से इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हम एक्सपेंडेड फॉर्म में भी जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म का यूज कर सकते हैं। अब इसका आप यूज देखिए कहाँ, तो हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म में। दूसरा आपको देखिए अपने जूनियर क्लासेस को आप याद करेंगे तो उसमें फैक्टराइजेशन करने के लिए आता था, प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे मान लीजिए कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए आ गया 216 का, तो अब आप देखिए 216 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, तो सिर्फ प्राइम नंबर का यूज करेंगे, तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, 108, फिर 2 से तो 54, फिर 2 से 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3। सो 216 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब आप देखिए इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। यहाँ 2 कितनी टाइम्स आया, 3 टाइम्स, सो 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 3 कितनी टाइम्स आया, 3 टाइम्स, सो 3 रेज टू द पावर 3। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। तो देखिए जितने भी हमारे फैक्टराइजेशन हैं उन सबको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। और अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया तो किस नंबर को रिप्रेजेंट करता है ये भी हम बता सकते हैं। 2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 है ना, 8 3 जा 24, 3 जा 72, 3 जा 100, 216 ऐसे कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो ये आप दोनों तरीके से आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा एक पार्ट है। ठीक है, तो जहां भी फैक्टराइजेशन है वहां पे हम जो है इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा देखिए यहाँ पे जनरल फॉर्म बता दिया है, ये सारा जनरल फॉर्म बता दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। अब थोड़ा सा नेगेटिव में आते हैं। नेगेटिव में जो है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब जैसे नेगेटिव नंबर आपको मल्टीप्लाई किया हुआ है, -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, ये मल्टीप्लाई किया हुआ है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो -2 कितनी बार आया है मल्टीप्लाई में, 1 2 3 4 5, सो हम इसको लिखेंगे -2 रेज टू द पावर 5, इसको ऐसे लिखेंगे। या अगर ऐसे लिखा हुआ है -7 रेज टू द पावर 4, इसको ऐसे लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, -7 इंटू -7 इंटू -7 इंटू -7, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज आप ध्यान रखिएगा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सिंपल है ये कॉन्सेप्ट हमारा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम आते हैं, नेगेटिव नंबर में भी है तो हम उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए कि आपका एक्सरसाइज जो है, फर्स्ट एक्सरसाइज इसी सारे पे बेस्ड है, फाइंड द वैल्यू, इस वैल्यू को पता करना है। तो आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं ना, 2⁻6। इसका क्या मतलब है, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 6 टाइम्स आपको लिखना है 2 को। तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 2 × 8, 2 × 16, 2 × 32, 2 × 64, यानी इसका वैल्यू जो होगा वो कितना होगा, 64, यही आपको लिखना है। तो सिंपल लिख सकते हैं, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो लिख सकते हैं ना आप, 6 कितनी बार है, 4 टाइम्स है, सो 6 × 4 लिख सकते हैं। तो ये सारा हो जाएगा आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। थर्ड पे आते हैं, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। अब इस तरह के नंबर पे आते हैं, आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर वेयर पॉसिबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, जहां पॉसिबल है वहां आप ग्रेटर नंबर पता कीजिए। तो आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दीजिए, ठीक है। जैसे 4⁻3 है और 3⁻4 है, तो कौन बड़ा होगा, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके आप पता कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब आप देखिए कि ये 5⁻3 और 3⁻5, तो ये भी सिंपल है, मल्टीप्लाई करके आप पता कर सकते हैं, ये भी मल्टीप्लाई करके आप पता कर सकते हैं, बट ये मल्टीप्लाई करना टफ है ना। 100² है और एक है 2⁻100। अब इस केस में हम कैसे करेंगे, थोड़ा सा हमको कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। अब जैसे देखिए, पहला वाला तो इजी है, 100² तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 100 × 100 ये कितना हो जाएगा, 10,000, है ना। ये तो इजी था। अब इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें हम क्या है ना कि जितने हम आप देखिए 2⁻100 है ना, तो आप 2 का मल्टीप्लिकेशन अगर आपको याद होगा, सो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कुछ थोड़ा सा कैलकुलेशन कीजिए, बहुत अधिक नहीं, क्योंकि 2⁻100 है ना, तो ये कुछ ही देर बाद ना ये 10,000 से बड़ा हो जाएगा, तो हमको पता चलना है सिर्फ कि कब ये 2 बड़ा होगा। अब आप देखिए, जैसे 2 × 2 4, 2 × 8, 2 × 16, 2 × 32, 2 × 64, 128, 256, 512, है ना, 124। आप देखिए ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 124, फिर 248, 496। अब आप देखिए 496 कहाँ तक आया, ये कितने के बराबर आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2⁻12 में ही ये जो है 4096 हो गया, है ना। अब 2⁻13 अगर हम करेंगे तो ये बढ़ जाएगा और थोड़ा सा 8000 पे चला जाएगा, और जैसे ही 2⁻14 करेंगे ये 16,000 में चला जाएगा, है ना। तो इससे हमको पता 16,000 से बड़ा ही होगा इवन, है ना। तो हमको साफ पता चल रहा है कि 2⁻14 ही 16,000 पे चला गया, और ये तो 10,000 ही था, तो हम साफ बोल सकते हैं ना कि जो 100² है वो मेरा छोटा है 2⁻100 से। ठीक है, अब ये जो दोनों कैलकुलेशन ये तो सिंपल है। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा एक सिंपल पार्ट है एक्सपोनेंट का, मेरे ख्याल से आप इसको आप समझ सकते हैं। ठीक है, आपको थोड़ी देर कैलकुलेट करेंगे तो उसी से आपको पता चल जाएगा, देखते ही पता चल जाना चाहिए मेरे ख्याल से कि 2⁻100 ही बड़ा होगा 100² से। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं 5 नंबर पे। 5 नंबर क्या बोल रहा है, 5 नंबर बोल रहा है हमारा कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ देयर प्राइम फैक्टर। तो ये मेरे ख्याल से 5 नंबर आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत टफ नहीं है। ठीक है, 6 नंबर पे आते हैं, सिंप्लीफाई करना है, तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई करके आपको लिखना है, क्या होगा मल्टीप्लाई करके, इसको भी सिंप्लीफाई करना है, यानी कि -4³ है, जैसे इसका मतलब क्या है, -4 × -4 × -4, तो आप मल्टीप्लाई कीजिए, ये दोनों -4 मल्टीप्लाई हो तो +16 हो जाएगा, +16 × -4 कितना हो जाएगा, -64, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये आप ध्यान रखें। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, वो आपको कुछ और भी कॉन्सेप्ट बता रहा है। क्या कॉन्सेप्ट बता रहा है, जैसे आप देखिए, जैसे नेगेटिव है ना, कोई भी नेगेटिव नंबर है, -2⁸ है, तो आपको सिर्फ देखना है कि इसका एक्सपोनेंट इवन है या ऑड है। -2 जो है, इसका जो एक्सपोनेंट है इवन है या ऑड है, तो अगर इवन होगा ना तो माइनस साइन अपने आप हट जाएगा,
है ना, क्योंकि इसका मतलब माइनस इवन टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस इवन टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये सिंपली 2 रेज टू 8 होगा, और इसको आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। लेकिन अगर यही होता -2 रेज टू द पावर 7, तो इसमें ना माइनस हम बाहर ले सकते थे और इसको लिख सकते थे 2 रेज टू द पावर 7, सिंपली ऐसे लिख सकते थे। ठीक है, क्योंकि अगर ऑड होगा तो एक माइनस बच जाएगा, पेयरिंग नहीं हो पाएगी। पेयर कब बनता है, जब इवन होता है। तो 8 इवन है तो इसका मतलब माइनस का पेयर बनेगा, तो सारे माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्लस में। आप चेक कर सकते हैं इसको, -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। एक और होगा इंटू -2 7। अब आप देखिए ये एक पेयर बना, है ना, इसका एक पेयर बना, इसका एक पेयर बना, तो माइनस माइनस प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, लेकिन ये माइनस एक बच गया ना, किसके कारण, क्योंकि ऑड था इसका एक्सपोनेंट। इस कारण से जो है एक माइनस जो है वो बच गया, है ना। तो इसलिए जब भी एक्सपोनेंट ऑड हो ना, तो माइनस हम बाहर निकाल सकते हैं एक्सपोनेंट से। ये कॉन्सेप्ट हम देख सकते हैं। तो अब आप देखिए कि किस किस केस में प्लस में आंसर आएगा या किस किस केस में माइनस में आंसर आएगा, आप बता सकते हैं। इस केस में माइनस में आंसर आएगा। इस केस में क्या है, ये तो माइनस में देगा और एक माइनस यहाँ है, तो प्लस में टोटल बन जाएगा ना, आंसर प्लस में आएगा। इस केस में देखिए ये भी प्लस होगा और ये भी प्लस होगा, तो प्लस में आंसर आएगा। अब क्या आएगा, कैलकुलेट मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हैं। इसमें देखिए ये माइनस आएगा, ये भी माइनस आएगा, क्योंकि दोनों के ऊपर एक्सपोनेंट ऑड है, तो आंसर प्लस में आएगा। ठीक है, तो आप देख के बता सकते हैं। अब आप देख, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर बहुत बड़ा बड़ा एक्सपोनेंट है, अब आपको चेक करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो अगर देखिए एक्सपोनेंट फॉर्म में, अगर इस फॉर्म में अगर कभी भी नंबर हो ना, तो इस फॉर्म में हम सिंपली 10 वाले को देखते हैं। ठीक है, 10 वाला मेरा बड़ा है या छोटा है, 10 रेज टू 12 बड़ा है 10 पर 8 से, है ना, ये आपसे आप देख सकते हैं। तो ये नंबर मेरा बड़ा होगा, इसमें हमको कैलकुलेट इसको देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें हमको इसको देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसी तरह इसमें आइए, 10 पर 14 और 10 पर 17 में कौन बड़ा है, 10 पर 17, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि मेरा ये नंबर बड़ा होगा। ठीक है, हमको 3 और 4 को देखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह का अगर नंबर हो ना, जिसमें कोई नंबर इंटू 10 रेज टू द पावर हो, तो हम सिंपली किसको देखेंगे, जो हमारा एक्सपोनेंट है उसको देखेंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपका जो ये एक्सरसाइज है 10.1 ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको कंप्लीट कीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है वो इसका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे एक्सपोनेंट का। इसमें बहुत सारे लॉ पढ़ेंगे हम लोग, इंपॉर्टेंट है ये सारे लॉ, तो हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। ठीक है, 30.2 इसके बाद जो है एक इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ेंगे हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो ये 3 एक्सरसाइज है, इसमें इजी चैप्टर है ये। ठीक है, बट इंपॉर्टेंट है बहुत। ठीक है, तो आप इसको कंप्लीट